हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। याद रखिएगा कब? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे और इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। सर एंड्रयूज हेडरसन लीच फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की जो योजना है, जो बंगाल विभाजन है, समय याद रखिएगा 1905। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पश्चात्य यानी ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूरब को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच असामंजस्य का मूल कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में जो है गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी, याद रखिएगा, संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट की 16 जुलाई 1905 की जनसभा के द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा जो है बताया था, परंतु वास्तव में यह मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अगर बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था, याद रखिएगा, और इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्या थी? महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से जो है भाग लेना। किंतु याद रखिए, किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो दोनों समुदाय याद रखिएगा, किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक
जो है गित बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ये भी नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश पत्रकार जिनका नाम था H.W. नेविल्सन, ये जो थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। किस किस के लिए? मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो है स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हो गई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पे उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का जो है आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, दिल्ली दरबार में ही कब? 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, नाम याद रखिएगा। और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने के लिए जो है क्या कर दिया गया? घोषणा कर दिया गया। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से बाद में कौन सी घटना घटी। तो देखिए, बंगाल का विभाजन, उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक प्रणाली का जो है प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हड़प नीति का जो है प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। प्रश्न संख्या 2, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है बंगाल का विभाजन हुआ, बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको मालूम है, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 5 है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को याद रखिएगा। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखों के द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 कर दिया गया, और जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए को दिया। प्रश्न संख्या 6 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आपको मालूम है, कुछ सेकंड पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन जो है हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था।
याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का जो समय है 1899 से 1905 के बीच है और इसके निर्णय की घोषणा यानी बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में हुआ और इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 से यह जो घोषणा है लागू हुआ और 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कर दी गई। प्रश्न संख्या 7 है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है कर्जन, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर, ए ऑप्शन। सर एंड्रयूज फ्रेजर, नाम याद रखिएगा। सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ए ऑप्शन। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था 1905 के विरोध में। याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन जो हुआ था 1905 और इसके विरोध में जो प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका सही जवाब है R.N. टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 11 है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। प्रश्न संख्या 12 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 1905। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। 13 नंबर है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। 14 नंबर है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। याद रखिएगा कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो देखिए, बायकॉट का, इसके बाद स्वदेशी का और इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा का, यानी डी ऑप्शन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कर दी गई।
कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों के द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में, याद रखिएगा, बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक क्या किया गया, अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। तो याद रखिएगा, 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें सीआर दास ने गांधी जी के जो असहयोग प्रस्ताव था इसको पेश किया। 15 नंबर है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रश्न संख्या 16 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, सी ऑप्शन। स्वदेशी प्रश्न संख्या 17 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। जो तत्कालीन कारण था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो था वो था बंगाल विभाजन था। और इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। और प्रश्न संख्या 18 है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। याद रखिएगा, 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 19 है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया किस वर्ष? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो 1911 में। याद रखिएगा, 1911 और 1905। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? प्रश्न संख्या 21 है,
भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1911 में। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है। और प्रश्न संख्या 22 है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदंबरम पिल्लै ने। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदंबरम पिल्लै ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो याद रखिएगा, सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। 24 नंबर है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सही जवाब है कृषक और मुसलमान, यानी सी ऑप्शन। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा ए ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, यानी जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाले और सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने जो है गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी और यह जताने के लिए कि राखियां किस लिए बांधी? यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। 26 नंबर है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लियाकत हुसैन ने। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है, यानी जो सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन है ए, जो कि असत्य है। 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ए। कहने का मतलब ये था, यानी जो स्टेटमेंट है ऑप्शन ए में गलत स्टेटमेंट दिया गया है कि उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था, जो कि कथन जो है ए ऑप्शन सही नहीं है। 22 साल के मुस्लिम किसानों में या मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 27 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से जो कथन सही नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन, यह बंगाल तक ही सीमित रहा, जो कि सही कथन नहीं है, यानी सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, सॉरी सही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट गलत है और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली और प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल 22 साल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग के तक सीमित रह गया और स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। तो इस प्रकार कथन डी सही नहीं है। 28 नंबर है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में जो कथन दिया गया पहला है, इसने देसी शिल्पकार थे, इसने स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन है। जैसे पहला कथन है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। और दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो देखिए, इन दोनों में से जो कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, पहला और दूसरा, यानी सी ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी। हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी और इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। तो याद रखिएगा। 29 नंबर है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे किस आंदोलन से? तो स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अवनींद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट करके ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।